नमस्कार। एस्ट्रो इंजीनियर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की मंगल की महादशा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। भारत को मंगल की महादशा वैसे तो सितंबर 2025 में लग गई थी, पर इसके हमें जो इफेक्ट्स हैं वो आपको, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो बहुत प्रोमिनेंटली सामने आने लग गए। सितंबर 2025 के बाद जिन-जिन चीज़ों का मंगल कारक है, वो सबसे पहले फायर, एग्रेशन, डिफेंस कैपेबिलिटीज, डिफेंस को लेके आर्मी कमांडर है मंगल। तो इंडिया का जो भी लास्ट 3-4 महीनों का डेवलपमेंट है वो मेजरली डिफेंस को लेके बहुत ज्यादा हुआ है, चाहे ईस्टर्न फ्रंट हो चाहे वेस्टर्न फ्रंट हो। तो स्पेशली जो बांग्लादेश वाला फ्रंट है, इंडिया का ईस्टर्न बॉर्डर, वहाँ पे सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। और विद इन इंडिया अगर हम ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स हुए, बहुत सारे बसेस कोलाइड हुई आपस में, नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, और फायर इंसिडेंट्स बहुत हुए। तो ये सब फायर इंसिडेंट्स बिकॉज ऑफ मंगल महादशा ही हो रहे हैं, और ये कंटिन्यू रहने वाले हैं। सो अब डिफरेंट डिफरेंट अंतरदशाओं में इफेक्ट्स कम ज्यादा हो सकते हैं, या प्रत्यंतर में कुछ ज्यादा या कम हो सकते हैं, बट जो नेक्स्ट 7 इयर्स की जो थीम है मंगल की महादशा की, वो मोरलेस यही रहने वाली है। मंगल भारत की कुंडली में मिथुन राशि में सेकंड हाउस में है, मार्केश है, सप्तम और 12वें भाव का मालिक है, आद्रा नक्षत्र में है राहु के, और मिथुन राशि में है सेकंड हाउस में। तो ये, और मार्केश बन के ही मारक भाव में बैठा है। तो भारत की जो मंगल की महादशा है बहुत उथल-पुथल करने वाली है, स्पेशली विदेश मामलों में और आंतरिक मामलों में। क्योंकि मंगल 7वें भाव का मालिक सेकंड हाउस में बैठा, मतलब अपने फैमिली के घर में बैठा, जो फैमिली वेल्थ मनी का घर है, और इंडिया की फैमिली मतलब इंडिया के स्टेट्स। तो बहुत सारे बदलाव हिंदुस्तान में आने वाले 7 सालों में होने वाले हैं, और ये मंगल की महादशा अच्छे अच्छे धुरंधरों के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाली है, हर पर्सपेक्टिव से। स्पेशली जो जिससे हमको बच के चलना है, वो फायर इंसिडेंट्स हैं, डिफेंस और अपनी आंतरिक सुरक्षा, इसको बहुत सावधानी से लेना है। और किसी भी चीज को स्पेशली रिलेटेड टू डिफेंस, आर्मी, फायर, एक्सीडेंट्स, इंटरनल इश्यूज, डिस्टरबेंसेस, इनको इग्नोर नहीं करना है। मैं आपके सामने हॉरोस्कोप शेयर कर देता हूँ इंडिया की, और फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अ, मंगल सेकंड हाउस में आर्द्रा नक्षत्र में है, और आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, जो बहुत सेंसिटिव नक्षत्र है। मंगल जब भी आर्द्रा नक्षत्र में हो, ये बहुत वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेशन बहुत भयंकर बढ़ जाता है लोगों में। ये देश के पर्सपेक्टिव से भी वैसा ही रहेगा, और जो देश के अंदर स्टेट्स के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स या लाइवलीहुड्स, जो भी जिस वो भी फॉर्म में हैं, एनिमल्स और कुछ भी हो गया, प्लांट्स, उन सब के ऊपर ये इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंटली रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मंगल नवमांश में 10th हाउस में है। तो ये इसकी डेस्टिनी जो है वो 10th हाउस के रोल्स, मतलब इंडिया विल बिकम अ वेरी स्ट्रोंगर इन डिफेंस, और इन एज ए डिफेंस फोर्स ग्लोबली। और हमको ये चीज का ध्यान देना है कि मंगल 10th हाउस में भी जो नवमांश कुंडली में, वो मूल नक्षत्र में जाके विराजे। तो 10th अगेन आर्द्रा के नक्षत्र से निकल, राहु के नक्षत्र से निकल के मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में मंगल है। तो मंगल इज वेरी डिवास्टेटिंग फॉर इंडिया, भारत के लिए बहुत मुश्किल समय की शुरुआत है। अब भारत की गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, जो इसके रिपरकशंस बहुत लॉन्गर टर्म में इंडिया के ऊपर होंगे। अब कुछ कुछ चीजों के बारे में स्पेसिफिकली बात की जाए, तो मंगल जिस चीज का कारक है वो है एनर्जी, इंटेंस है बहुत, इनिशिएटर है, बिगिनर है, लीडर है, पावर अथॉरिटी उसको चाहिए। और लैंड का भूमिपुत्र है, लैंड को सिग्निफाई करता है, फायर को सिग्निफाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी को सिग्निफाई करता है।
मंगल के बारे में एक वैदिक श्लोक, प्रार्थना भी है, वैदिक श्लोक भी है कि ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभ कुमारम च शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। तो पृथ्वी का पुत्र है, विद्युत के समान है, और शक्ति जिसके अंदर अपरम बहुत शक्ति है, बहुत परम शक्ति है। लॉयल टू द किंग, लॉयल टू द मदरलैंड है मंगल। करेज, डोमिनेशन, एग्रेशन, स्टबर्न, एक बार सोच लिया वो सोच लिया। इंजीनियरिंग का कारक है, इलेक्ट्रिसिटी का कारक है। तो अब जो इंडियन इकोनॉमी में जो चेंजेस मेजरली आने वाले हैं वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आने वाले हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर आने वाले हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आने वाले हैं, स्पेशली ड्रोन्स रिलेटेड, क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में है, आर्द्रा में, जो एरी प्लैनेट है। तो इसके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इंडिया में बहुत होंगे रिलेटेड टू डिफेंस। तो और पावर, नाउ वी विल आल्सो मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियर पावर आल्सो। न्यूक्लियर पावर में भी बहुत डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, और कन्वेंशनल वेज ऑफ पावर, एट द सेम टाइम रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ पावर, इनमें भी बहुत डेवलपमेंट्स देखने वाले। तो इकोनॉमिकल थीम जो है इंडिया की नेक्स्ट 6.5 years के लिए मोर लेस इसी डायरेक्शन में रोल करेगी। पावर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी और इंजीनियरिंग रिलेटेड गुड्स। मंगल इंजीनियरिंग का कारक है, लॉजिक का कारक है। वॉर रिलेटेड थिंग्स, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स या प्रोएक्टिव डिफेंस, आप उसको एज ए स्पाई भी जोड़ सकते हैं क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में है। और इम्पोर्टेंट एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है जो अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो धुरंधर मूवी लास्ट 3 हफ्ते या 4 हफ्ते से पहले जब से रिलीज हुई है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। दैट इज अगेन बिकॉज वी कैन कोरिलेट दिस टू मंगल महादशा। अब नेक्स्ट 5 to 7 years के आसपास जो मेजरली जो चीजें मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री में या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो सक्सेसफुल रहने वाली है वो इन थीम्स के अराउंड ही वर्क करेगी, क्योंकि मेजरली लोगों का थॉट प्रोसेस और ग्रोथ इन डायरेक्शंस में ही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर, डिफेंस, भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, स्पेशली सोलर, एंड देन कम्स न्यूक्लियर। अब मंगल सेकंड हाउस में बैठा है तो विद इन स्टेट्स भी बहुत स्कर्मिशेस होंगे, डिफरेंट लैंड्स को लेके कंसर्न्स होंगे, फायर को लेके कंसर्न्स होंगे, क्रॉस बॉर्डर कंसर्न्स होंगे, क्रॉस बॉर्डर विद इन इंडिया कम्युनिटी क्लैशेस होंगे बिटवीन स्टेट्स की लैंड को लेकर, या लैंड डिस्प्यूट्स और प्रोमिनेंट होंगे बॉर्डर स्टेट्स के, या आप समझ सकते हैं जहाँ पे बॉर्डर टेंशंस बिटवीन स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो भी वापस सरफेस आउट होनी शुरू होगी। मनी रिलेटेड थिंग्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। अब मनी कहाँ से आएगा वो मैंने आपको बता दिया। ये प्रोमिनेंट सेक्टर्स इंडिया के लिए रहने वाले हैं, चाहे डिफेंस हो, चाहे फायर पावर हो, एंड एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग। यहाँ से मनी आएगा तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स या फ्यूचर कैरियर ग्रोथ इन एरियाज में देख सकते हैं। मंगल स्पीच का सेकेंड हाउस में बैठ बैठ के बहुत इंडिया एग्रेसिवली बिहेव करेगा। उसके वर्ड्स, उसके एक्शंस बहुत एग्रेसिव होंगे, और राहु के नक्षत्र में है तो ब्लंट भी होंगे। दिस इज व्हाट द थीम इज फॉर नेक्स्ट 7 years। और जेमिनाई साइन में होने से मंगल इज नॉट अ फ्रेंडली साइन, और मंगल अपने से अष्टम है और अपने से तीसरे हैं। तो इंडिया के अंदर ये आने वाले 7 साल बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं, और बहुत बोल्ड डिसीजंस इंडिया लेगा, क्योंकि अपने से थर्ड में मंगल बैठे हैं मेष राशि से। सोशल कनेक्शंस इंडिया के बहुत बढ़ेंगे, पर इंडिया उसमें बहुत कभी कभी गलत डिसीजंस भी लेगा, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में है। और चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रूल में हो, बट ये हर पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे गलत डिसीजंस लेंगे, उनको प्रोवोक किया जाएगा गलत डिसीजंस लेने पे, और विदाउट लॉन्ग टर्म अप्रोच, because of everything will be a short term approach, so you have to be very careful in taking decisions which will
last for longer terms. Another perspective which I wanted to bring for this video is the Rahu's presence in और राहु का जो लोकेशन है वो आर्द्रा नक्षत्र में है, विच इज टोटली जो मंगल के अपोजिट एनर्जी है राहु उसके अंदर है। तो मंगल एज सच भूमि कारक होते हुए भी वो प्रोवोक किए जाएंगे शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने को, जिनका इम्पैक्ट इंडिया के बॉर्डर्स पे होगा, विद इन इंडिया होगा, और इंडिया को वो वायलेंट, एग्रेसिव, कंफ्यूज डिसीजंस लेने को लिए मजबूर करेगा, रेस्टलेस बनाएगा। Sometimes we will take very sharp decisions, sometimes very ambiguous decisions जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं होगी। और बट इंडिया सोशली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस इंडिया का बेटर होगा, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं। बट इंडिया विल नॉट बिकम इन अ वे न्यूट्रल नाउ। वो कंफ्यूजन में ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उनको किसके साथ अलाइन होना है या अलाइन नहीं भी होना है, तो अपने एक्शन से वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे कि हम न्यूट्रल हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत केयरफुली इन चीजों का ध्यान देना है। अब जेमिनाई साइन अपने आप में अपने नेबर्स को इंडिकेट करता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद कम्युनिकेशन विद आवर नेबर्स, स्पेशली ईस्ट एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स पर। इंडिया बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर कर चुका है सितंबर 2025 के बाद। बोल्ड डिसीजंस सामने आएंगे, बट देयर विल बी लॉट ऑफ केओस एंड कंफ्यूजन आल्सो। मनी के मामले में बेटर रहेगा, बट इट विल कम विद लॉट ऑफ रिवर्क, क्योंकि मंगल की डेस्टिनी केतु के नक्षत्र से होते हुए जा रही है, जो वापस 8th हाउस बनता है जन्म कुंडली का, मतलब इंडिया के नेटल हॉरोस्कोप का 8th हाउस है। मंगल राशि तुल्य नवमांश के अकॉर्डिंग वहां पे प्लेस हो गए। सो मंगल इज टेकिंग, जो मंगल का साइन ट्रावर्स हुआ वो 1:7 एक्सिस में आया, मतलब मंगल विल अपने से ही 7th एक्सिस में मंगल एंटर कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मंगल अपोजिशन की तरह ज्यादा बिहेव करेंगे फॉर द नेशन। इंडिया को राहु की अंतरदशा, तो अभी इंडिया मार्स के अंदर वीनस की प्रत्यंतर में है, जो 18 जनवरी तक है। दिस टाइम इज मोर और लेस ओके, बिकॉज वीनस एक लग्न लॉर्ड है इंडिया का, और हमको जिस पर्टिकुलरली इन 15 दिनों में या 20 दिनों में मैटर्स रिलेटेड टू फीमेल मीडिया, पब्लिक अपीयरेंस, इनमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। कुछ कुछ एंटी एलिमेंट्स इन डायरेक्शंस में होंगे। वुमन के ऊपर क्राइम हो सकता है ज्यादा, उसकी विजिबिलिटी पॉसिबल है। और जैसे ही मार्स मंगल में मंगल का अंतर समाप्त होगा फरवरी 2026 से, वहां से ऑलमोस्ट ईयर इंडिया के लिए जो टाइम है, भारत के लिए जो टाइम है, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, और हम सबको तब बहुत सावधानी रखनी है। मंगल में राहु जब चलेंगे तो राहु की एनर्जी इंडिया के लिए बिल्कुल भी कारक फेवरेबल नहीं है, और मंगल नवमांश में 12th हाउस में गए हैं। सो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनाएगा। अपनी गवर्नमेंट और लीडर्स को बहुत केयरफुल होना है इस टाइम। राहु इज नेचुरली डेविल प्लैनेट है, और बिल्कुल भी कारक नहीं है इंडिया के लिए, चाहे वो लग्न में उच्च का हो, पर नवमांश में उसकी डेस्टिनी 12th हाउस की हो गई। इसके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है इंडिया के लिए। कम्युनल राइट्स बहुत बढ़ेंगे, विद इन पीपल टेंशन बढ़ेगी। फ्रॉम 2026 स्टॉक मार्केट में बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, और मेजरली वो डाउन्स ही होंगे। तो बिगर करेक्शंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इकोनॉमिकली हम डिस्टर्ब रहेंगे, एक्सेप्ट दीज सेक्टर्स जो मैंने आपको पहले बताया। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।
राहु की अंतर्दशा में एयरबॉर्न इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, प्लेन क्रैशेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है, केमिकल एक्सप्लोजन्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो और फायर रिलेटेड आई थिंग्स के चांसेस बहुत ज़्यादा, जो जिन भी इंडस्ट्रीज में या जिन भी एरियाज में एयर इन्वॉल्व है, चाहे और केमिकल इन्वॉल्व है, तो वो एयर इंडस्ट्रीज, एयरबॉर्न इंडस्ट्रीज हो गई, एविएशन सेक्टर हो गया, और केमिकल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हो गई। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ बड़े नेचुरल डिजास्टर्स पॉसिबल है, और मैन मेड डिजास्टर्स वी डू नॉट नो, बट समथिंग विल बी हिडन और ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ डूबियस नेचर, क्योंकि राहु एक डूबियस प्लैनेट है अंतर्दशा में, तो वो एक ऐसी स्टेट में लाएंगे हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, और इंसिडेंट्स में इंसिडेंट्स होते रहेंगे। तो इन नटशेल, from February 2026 to February 2027, it's a very difficult period, हमारे लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। वर्ल्ड वाइड इंडिया की इमेज इम्पैक्ट होगी, इंडिया की रेपुटेशन इम्पैक्ट होगी, इंडिया का इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगी, और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं सजेशन मेरे व्यूअर्स को यही दूंगा कि डिफेंस के एरियाज को फोकस करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर नहीं जाएं, लॉन्ग टर्म में ये चीजें अच्छे से प्ले करेगी। ड्रोन इंडस्ट्रीज बहुत फ्लरिश करेगी, पावर इंडस्ट्री ब्लॉक बहुत फ्लरिश करेगी, उसमें भी सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड कंपनीज, इन्हीं डायरेक्शंस में हम मूव करेंगे, तो दैट विल बी बेटर फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट ये है कि इंडिया अब न्यूट्रल स्टेट जो खुद को शो करता है वो कर नहीं पाए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो है, मंगल इंडिया के लिए जैमिनी ज्योतिष के अनुसार ज्ञाति कारक भी है। सो मंगल के पास जो ऊर्जा है वो छठे, आठवें और 12वें घर की है, और वो अपने आप में तीसरे स्थान में बैठा है। 3, 6, 8, 12 एक कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। अरुणा लगन के अकॉर्डिंग मंगल 10th हाउस में बैठा है, बट और ये अपने को अरुणा लगन को भी देख रहा है, जाति कारक हो गया, अरुणा लगन को देख रहा है। इसके लिए इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये समय काफी मुश्किलों भरा होने वाला है, काफी चैलेंजिंग है। दशा के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो राशि दशा में हम कुंभ राशि की दशा में धनु राशि में बैठे हैं, जो इंडिया के लिए अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जून 2026 का, क्योंकि लग्न से ही ये अष्टम राशि है, और इसी को मंगल वापस देख रहे हैं, क्योंकि हर द्विस्वभाव राशि को देखती है जैमिनी ज्योतिष के अनुसार। ये हमारे लिए एक मुश्किल भरा समय जरूर है। प्रोफेशनली अरुण 10वें घर का अरुण पदा A10 एक्टिवेट हुआ है, और 11 कुंभ राशि। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 14th of November 2025 till 13th June 2026 स्पेशली। उसके बाद मकर राशि एक्टिवेट होगी, जो शत्रु घरों को लेकर या शत्रु भाव के अरूढ़ पौधा को लेकर एक्टिवेट है। नक्षत्र दशा के अकॉर्डिंग बात की जाए, विंशोत्तरी दशा के अनुसार, तो हम मंगल की महादशा में है, और मंगल का राहु का अंतरदशा 27 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी, जो 14 फरवरी 2027। ये समय भारत के लिए बहुत विपरीत होने वाला है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हम अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों को अवेयर और प्रिपेयर करके कि क्या अपकमिंग इवेंट्स हो सकते हैं। मैं इसके बाद एक डिटेल में वीडियो और बनाऊंगा, जब हम राहु की अंतर्दशा के पास में आना शुरू होंगे, और
उस टाइम मैं मोर एलोबरेटेड वीडियो बनाऊंगा राहु के अंतर्दशा में क्या क्या विजिबल सिम्टम्स है मंगल की महादशा में। अभी फिलहाल गोचर में भी सूर्य मंगल बुध शुक्र भारत की कुंडली से अष्टम में गोचर कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो फरवरी के बाद से चीजें विपरीत होती जाएगी। तो हमारे लिए एक विपरीत समय है। हम सबको अपना ध्यान बराबर रखना है। हनुमान जी से प्रार्थना बराबर करनी है। देश का कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो। तो नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपसे जल्दी नए वीडियो में और इलैबोरेटेड चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियोस बांग्लादेश, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन इन सब के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स प्ले कर रही है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।